हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 का द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो आपका ये स्थिति दे रखा है, जो आपको समस्या दे रखा है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, आपका जो चर राशि का मैक्सिमम जो घात होता है उसका कितना घात होता है, 2 घात होता है। ठीक ना, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये आपका जो स्थिति दे रखा है, जो आपका समस्या दे रखा है, इसको हमें इस फॉर्म में द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है। ये आपका व्यापक द्विघात समीकरण का रूप होता है। ठीक है ना, इस वाले फॉर्म में आपको लिखना है। एबीसी आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं होता है आपका एबीसी। ठीक है, यानी कि जो आपका चर राशि का घात होना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है ना, इस वाले फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दोगुने से 1 अधिक कह रहा है। ठीक है, जो लंबाई है उसके चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है, ये आपका कह रहा है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना, लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम हल करने का मेथड पढ़ाएंगे आपको प्रश्नावली 4.2 में, 4.3 में। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने का 3 मेथड मैं आपको बताया था थ्योरी वाले पार्ट में। जब मेथड मैं आपको बताऊंगा तो हम वहां पर इसको हल करेंगे। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। तो देखो, सबसे पहले हम आयत का फिगर बनाएंगे और जो आपका कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से हम इसका द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका आयत का फिगर बनाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम आयताकार भूखंड कह रहे हैं, तो आयत का हम फिगर बनाते हैं। तो ये आपका आयत का ज्योमेट्री है, आपका फिगर है। ठीक है ना, देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है, जो लेंथ होता है वो आपका बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, मान लो ये आपका 1 है तो इसकी भी लेंथ 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी आपको 1 ही होगा। ठीक है, मान लो ये 5 है तो ये वाला आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसके भुजा, ये वाली भुजा और ये वाला भुजा आपको बराबर होगा। यानी कि 5 है तो ये भी आपका ये 5 ही होगा। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, अब देखो, अब मान लेते हैं ये आयताकार है। ठीक है, ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है। इसको मान लेते लंबाई, ये लंबाई होती है। ठीक है, ये आपका चौड़ाई होता है। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी चौड़ाई हो जाए, ये भी लंबाई हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे हम, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, एक आयताकार का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आपका। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 528 मीटर क्यूब दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। फिर बराबर ये अब लिख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अभी इसको निकालूंगा हम, क्वेश्चन के जो आपका कंडीशन दे रहा है वहां से निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक तो आपको हो गया, ये आपका क्षेत्रफल दे रखा था 528 मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई जो आपका, ये जो लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई से उसके 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, ये आपको मान लो x है। ठीक है, मान लो चौड़ाई x है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, यानी कि 2x, 2 गुना, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, चौड़ाई से कितना, 2 गुना हो जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से उसके 2 गुने, अभी 2 गुने का बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जो लंबाई है चौड़ाई से उसके 2 गुना है। ठीक है, यानी कि जो लंबाई, यानी कि हमने चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई आपका क्या है, चौड़ाई से 2 गुना है, तो हम चौड़ाई का 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 गुना हो जाएगा, आपका जाहिर सी बात है। ठीक है, हमने चौड़ाई x मान लिया। ठीक है, मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई बराबर x, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब जो लंबाई कह रहा था, आयत से अब जो लंबाई है इसकी, ठीक है, चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, जो लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई से 2 गुना, यानी कि ये x है तो आपका 2x हो जाएगा, तभी तो 2 गुना होगा आपका। अब देखो फिर उसके बाद कह रहा है से 1 अधिक है। ठीक है, फिर चौड़ाई से 1 अधिक भी है। ठीक है, यानी कि 2 गुना के बाद 1 अधिक भी है, यानी कि +1 कर देंगे, +1 करेंगे। आपका ये आपका समझ में आ गया ना, कैसे मैंने लिख दिया। देखो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है आपका, ठीक है, चौड़ाई से उसके 2 गुना है। ठीक है, तो मान लीजिए चौड़ाई आपका x है,
ठीक है। तो दुगुना क्या, लंबाई इसका दोगुना है चौड़ाई से, तो इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दो x में, तो आपका दोगुना होगा, जो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर कह रहा है से एक अधिक है, चौड़ाई से एक अधिक भी है, तो प्लस 1 कर दोगे तो आपका वो चौड़ाई से एक अधिक भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लंबाई है आपका चौड़ाई से दोगुना हो गया, आपका ये दोगुना हो गया, और प्लस 1 अधिक भी है चौड़ाई से, तो प्लस 1 अधिक है। अगर 2 अधिक होता तो प्लस 2 कर देते, ठीक है। और जो कम कहता है तो माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा ना। अब हम इसको इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं 528, ठीक है। ये लंबाई कितना आएगा 2x + 1, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x, चौड़ाई में x मान लिया ना, ठीक है। अब देखो ये लंबाई क्या आएगा, आयत की लंबाई क्या आएगा, आयत की लंबाई क्या आएगा, हमने निकाले 2x + 1 निकाल लिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका 2x से मल्टीप्लाई करो ना, 2x² + x, ठीक है। यानी कि यहाँ ऐसे लिख सकते हो 2x² + x बराबर 528 भी लिख सकते हो आप, यानी कि 2x² + x - 528 बराबर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अतः हम लिखेंगे सिंस ax² bx + c बराबर 0 के रूप में, ये आपका क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। इस रूप में आपका है ना, देखो x का घात आपका 2 है, यानी कि जो चर राशि होता है आपका x का, उसका घात 2 होना चाहिए, तभी आपको द्विघात समीकरण होता है। तो देखो द्विघात समीकरण है ना, चर राशि आपका x, इसका घात 2 है, तो आपका इस रूप में आपका ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, ठीक है। इस रूप में अतः लिखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण, ये जो आपका उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण में है, ठीक है। ये इस रूप में है, अतः हम लिख सकते हैं जो आपका उपरोक्त समीकरण, ये जो ये वाला जो समीकरण है वो आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यही आपका फर्स्ट वाले पार्ट।